उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ISSB। बेटा ISSB हर जवान की ख्वाहिश है किसी की यहाँ पर जो ISSB की ख्वाहिश में हो? माशाल्लाह, लड़कियों में से कोई नहीं? बेटा आप फौजी नहीं बनना चाहते? अच्छा, 2-3 है, चलो ये भी अच्छी बात है। बेटा ISSB का नाम आप में से कितनों ने सुना है? जरा हैंड रेस करें अपने। क्या होता है ISSB? जी वासे, इंटर सर्विस सिलेक्शन। जी ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। जी बेटा कोई और? जी जबरदस्त। ISSB जो है एक सिलेक्शन सिस्टम है जो कि डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान उनको सेलेक्ट करता है। ISSB बेटा एक बोर्ड है जहां से आपके पाकिस्तान आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स भर्ती होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। इन सिंपल ये जो ISSB है बेटा, ये इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स ज्यादातर इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स, ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनके लिए एक अटेम्प्ट होता है। जैसे आपके CSS के 3 अटेम्प्ट है, बिल्कुल वैसे ही ISSB के भी बेटा 3 अटेम्प्ट है। 2 इंटरमीडिएट पर, 3rd आपका होता है ग्रेजुएशन पर। बेटा वो 2 जो इंटरमीडिएट के ISSB के अटेम्प्ट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो दोनों ही दे चुका हूँ, और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन दोनों में ही नॉट रिकमेंडेड हूँ। नॉट रिकमेंडेड बोले तो फेल। बेटा जो स्टूडेंट मेरी ISSB का सेशन लेने आए हैं उनको परेशान कर दिया मैंने कि वाह, जो हमें ISSB की तैयारी करवाएंगे वो सर खुद 2 बार फेल है, ये क्या तैयारी करवाएगा, है ना? हेडशॉट है ना बेटा आप सबके लिए। एक फेल्यूर क्या पढ़ाएगा हमें, है ना बेटा? बेटा जो आपको एक फेल्यूर पढ़ा सकता है वो आपको एक पास कैंडिडेट कभी नहीं पढ़ा सकता। इसके पीछे वजह मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, इसके पीछे वजह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वो ये कि बेटा आपको फेल्यूर वो चीज सिखा सकता है जो आपको पास कैंडिडेट नहीं सिखा सकता। वो इसलिए कि जो पास कैंडिडेट होता है उसको अपना सब कुछ सही लग रहा होता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की थी ना तभी मैं पास हूं। वो अपनी गलतियों पर गौर नहीं करता। और जो एक फेल कैंडिडेट होता है वो अपनी गलतियों पर गौर करता है कि मैंने गलती कहां की थी, मसला क्या हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे फेल लगा, नॉट रिकमेंडेड हुई। बेटा फेल्यूर ही आपको अच्छा सिखा सकता है। और मैं तो अपने लिए ये भी सोचता हूँ कि शायद मैं फेल ही इसीलिए हुआ हूँ कि मैं कुछ एक आर्मी ऑफिसर की जगह पर मैं कई आर्मी ऑफिसर्स भर्ती करवा सकता हूँ। फिर तैयारी, मेहनत आपकी होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लगवाने बेटा मेहनत आपकी होगी, तैयारी हम करवाएंगे, मेथड आपको हम बताएंगे, कैसे कैसे डील करना होता है हम सिखाएंगे। जो गलतियां मैं करके आया हूं अपनी दोनों अटेम्प्ट में, वो गलतियां कम से कम आपको तो करने नहीं देंगे, क्योंकि हम उन गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, है ना बेटा? आज इस ब्लैक कोट ब्लैक पैंट की जगह पर आज हम आपके आगे एक ड्रेस में होते पाकिस्तान आर्मी की तो 4 में लोग होता। हर जवान की ख्वाहिश है, बिल्कुल वैसे ही हमारी भी ख्वाहिश थी, बल्कि अभी है। आफ्टर ग्रेजुएशन में अपना लास्ट अटेम्प्ट बिल्कुल जरूर दूंगा, 3rd अटेम्प्ट, और इंशाल्लाह बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन इंसान परफेक्ट तो नहीं है, कोशिश करेंगे हम। बेटा ISSB एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, यहाँ पर इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स जो है उनको CSS का रैंक दिया जाता है। अब ये आपके जहन में एक धचका हो सकता है, शौक हो सकता है कि सर एक CSS का जो रैंक है वो इंटरमीडिएट के कैंडिडेट क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है ना बेटा? बेटा ये CSS से अलग इसलिए है कि आर्मी में रिटायरमेंट की एज क्या है, कोई बता सकता है? 20 साल। बेटा आपकी आर्मी जो है 18 साल की सर्विस लेकर रिटायर कर देता है, मतलब 38-40 साल की एज तक रिटायर कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रमोशन लेते रहते हैं तो उनकी नौकरी चलती रहती है।
लेकिन अगर आप प्रमोशन ना लें तो आपकी ड्यूरेशन यही है, आपको 18 साल जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको रिटायर कर देते हैं। भले ही आप फिजिकली फिट है फिर भी आप रिटायर किए जाओगे। तो सीएसएस ऑफिसर जो होता है वो तकरीबन 30 साल की एज में जाकर बनता है, 27, 28, 29, 30। अब वो 38 साल की एज में रिटायर करते हैं। 30 साल का एक जवान उठाए, पाकिस्तान आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर उठाए 30 साल की एज में, 38 साल की एज में वो रिटायर करते हैं। और उसके बाद अब उसको क्या 8 साल की सर्विस दे, ये तो उनके लिए नुकसान है। अच्छा 8 साल में भी 4 साल की ट्रेनिंग दे, क्योंकि वो कमीशन ऑफिसर है, वो कमांड कर रहा होता है। अगर कोई भी मुश्किल हालात आते हैं पाकिस्तान पर तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, उसको 4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। 4 साल की ट्रेनिंग देकर 4 साल की सर्विस लेकर उसको रिटायर कर दे। ये तो मतलब हमारी पाकिस्तान की फाइनेंस इतनी अच्छी नहीं है कि हम 4 साल के अंदर हर जवान रिटायर करें और 4 साल के लिए एक कमीशन ऑफिसर भर्ती करें। ये तो हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए क्या किसी भी फोर्स के लिए मुश्किल है। इसीलिए इंटरमीडिएट पर यह दिया जाता है कि इंटरमीडिएट के जो हेल्थ स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक कमीशन, शॉर्ट कमीशन के थ्रू, सीएसएस का एक नक्शे के थ्रू हम इनको सेलेक्ट करें और इनको फिर आगे पढ़ाएं भी और इनकी ट्रेनिंग भी चलाएं। ये 4-5 साल की ट्रेनिंग भी चलाते हैं और हमें ग्रेजुएट भी करते हैं। जो कैंडिडेट ISSB इसमें रिकमेंडेड होते हैं उनको ग्रेजुएशन भी कराते हैं, साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी चलती है। क्यों? ट्रेनिंग के बाद फिर उनका अपना जॉब का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट रखो बेटा माइक। सीएसएस से निकलने की ISSB की वजह यही थी। ISSB का जो एक ऑफिसर होता है सेकंड लेफ्टिनेंट, उसकी स्केल जो है बेसिक पे स्केल BPS रैंक उसका सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है, उसकी स्केल 17 होती है जो कि एक SP की होती है। जैसे कि एक कमीशन ऑफिसर होता है या DC SC होता है, उनकी रैंक उसको ही होती है, क्योंकि ये भी एक CSS ऑफिसर की तरह ही एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं आप इसको। बेटा ISSB से 2 बार नॉट रिकमेंडेशन के बाद अब मैं अपनी 3rd अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 3rd अटेम्प्ट में मैं ये हासिल करूंगा। ये जज्बा है ये एक। और बेटा फेल्यूर, ISSB का फेल्यूर ये हरगिज ये बात नहीं है कि मैं अपनी एम छोड़ दूं। कहीं किसी भी चीज का फेल्यूर हरगिज ये मकसद नहीं होता कि आप अपना एम छोड़ दें। बेटा आपका जनरल बाजवा जो अभी रिटायर हुए हैं, नाम तो सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा जनरल बाजवा का। बेटा जनरल बाजवा आपकी दोनों अटेम्प्ट में फेल है, ISSB ऑफिसर है वो भी, लेकिन वो अपनी दोनों अटेम्प्ट से फेल है इंटरमीडिएट पर। वो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, अपना ग्रेजुएशन लेवल का जो उसने ISSB दिया था उससे सेलेक्ट हुआ है। 2 अटेम्प्ट फेल है, 3rd अटेम्प्ट फेल पास, और वो आपका जनरल बना था, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बेटा ISSB में आपका जो आउटलाइन है वो मैं आपको एक क्विक तरीके से दे देता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र से स्टार्ट हो गया। बेटा ISSB में पहले आपको होता है इनिशियल टेस्ट, जिस कैंट में आप अप्लाई करते हैं, जिस कैंट का आप लोकेशन अपने अप्लाई के वक्त देते हैं, वहां पर आपका इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट में आपके स्टार्टिंग में IQ टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पास करने के बाद 50% के साथ पास करने होते हैं। नॉन वर्बल और वर्बल दोनों 50% के साथ पास करने के बाद आपके पास उसी वक्त एकेडमिक का टेस्ट आता है। एकेडमिक्स में आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, जनरल साइंस होता है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, MCQs टाइप होता है ये सारा। इसके 50% पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होता है, आपका वहीं पर हल्का फुल्का मेडिकल टेस्ट लेते हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट की तैयारी तो मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि बेटा वो मेडिकल आपके कुदरती है, उसके लिए मेरी बस तो नहीं चलेगी। लेकिन जो इनिशियल टेस्टेस हैं उनकी तैयारी हम बिल्कुल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बेटा उसके बाद आपका जो फिजिकल है, फिजिकल की फिर से आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकली फिट आपका होना ये फिर से नेचुरल है, उसकी तैयारी भी हम तो नहीं करवा सकते। हम आपको सिर्फ एकेडमिक्स, इंटेलिजेंस और इंटरव्यू, प्री इंटरव्यू होता है एक आपका इनिशियल इंटरव्यू जिसको कहते हैं, उसको प्री इंटरव्यू भी कहते हैं।
प्री इंटरव्यू आपका कैंट का कमांडेंट लेता है, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उस कैंट का, जिसको मेजर की रैंक होती है, वो आपका प्री इंटरव्यू लेता है। अब प्री इंटरव्यू की जो मेथड्स होते हैं, सिटिंग एथिक्स, आपका स्पीकिंग एथिक, क्या आप बोलें कैसे कमांडेंट के आगे, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी हो उसके आगे, क्योंकि आप एक कमीशन के लिए जा रहे हैं, आपने शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स तो नहीं पहनने। वो ये 12 फेल मूवी नहीं चल रही जो आप अपने शूज नीचे करके जाएंगे फिर भी ऑफिसर बन जाएंगे, ये सिर्फ मूवीज में होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पर अगर आप कहोगे ना कि सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास शूज पहनने के पैसे नहीं है, तो वो कहेगा बेटा गरीब का ऑफिसर बनने का भी हक नहीं है। ये मूवी नहीं है ना, ये रियलिटी है, इसको रियलिटी के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी ये चीजें मूवीज में होती हैं कि बिना टाई के जाओगे तो ऑफिसर देखेगा कि गरीब है, दया आ गया उस पर, कैंडिडेट पर, उसने पास कर दिया। ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आपको पास करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की और आपकी मेहनत, बस। उसके बाद बेटा आईएसएसबी के जो 4 दिन होते हैं उनकी भी फुल तैयारी करवाई जाएगी आपको। आईएसएसबी में आपका फर्स्ट डे जो होता है वो सिर्फ फॉर्म फिलिंग होता है, और फॉर्म फिलिंग की जो है प्रोसेस मेरे पास है, मैं नोट कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे अपना थर्ड अटेम्प्ट का मतलब एक जहन होता है ना इंसान का कि अगर नहीं हो पाया तो मैंने वहीं से सोचा था कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी देना है, छोड़ना नहीं है। तो उसका मैं मेथड सारा अपनी डायरी पर लिख कर आया था आईएसएसबी से, क्योंकि वहां पर आपके पास मोबाइल तो अलाउ होते नहीं, तो इसीलिए। फॉर्म फिलिंग के बाद आपका सेकंड होता है साइक टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं आपसे साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज भी होते हैं, जो कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू नहीं था। पता नहीं किस वजह से आईएसएसबी का जो प्रोस्पेक्टस था वो चेंज हो गया था, साइक की इंटरव्यू नहीं हुई थी, या तो पॉसिबल है मैं रिपीटर था इसलिए पहले एक बार साइक की इंटरव्यू हो चुकी थी और नेक्स्ट टाइम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन साइक की इंटरव्यू है सेकंड है पर उसके बाद जीटीओ के टास्क होते हैं, कमांड टास्किंग, ग्रुप टास्किंग, ऑब्स्टेकल्स, वो सारे उनकी भी प्रिपरेशन का तरीका हमारे पास मौजूद है जीटीओ का भी। और उसके बाद प्रेसिडेंट की इंटरव्यू होती है फाइनल। प्रेसिडेंट की इंटरव्यू के बाद आपका वो सारा रेस्ट का होता है, और उसके बाद आपका लास्ट दिन होता है डिपार्चर डे। डिपार्चर डे पर आपको अपना सामान वापस दिया जाता है, तो कहा जाता है